जैक मॉडल पेपर जैक मॉडल पेपर टर्म 2 का सेट 1 देख रहे हैं और सब्जेक्ट कौन सा है? सीए का सेट 1 देख रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर पैटर्न क्वेश्चन का वही है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही क्वेश्चन दिया है। वेरी शॉर्ट आंसर चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक्सप्रेस 1/4 इंटू परसेंटेज, 1/4 को परसेंटेज में लाना है। बताओ जी, 1/4 को परसेंटेज में लाना है तो किसी को भी परसेंटेज में लाना हो तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना होता है। कितना आता है? तो पहले का आंसर हो गया 25%। कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पी दिया है 5000, टी दिया है 2 साल और आर बराबर 5%। ऐसा ही बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना है, आर कितना है 5 और टी कितना है 2/100। 25 25 500 ना आएगा? कोई दिक्कत है? तीसरा बोलता है शॉपकीपर सेल्स अ मोबाइल फॉर 12,000 कॉस्टिंग है 9,600। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो पूछ रहा है कि फाइंड प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 12,000 और कॉस्ट प्राइस है 9,600, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,400। कोई दिक्कत किसी को? किसी बच्चे को अगर तकलीफ है तो बाहर जा सकते हैं क्लास से, बीच में बोलते हुए पकड़े जाएंगे, सीधा उठा के बाहर कर देंगे हम। इधर ध्यान दीजिए। अगर बोल रहा है कि किसी सामान को 9,600 रुपये हम खरीदते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या है? कितने में खरीदते हैं? खरीदते हैं 9,600 में और बेचते हैं 12,000 में, तो प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा। तो हमको लगता है छोटा बच्चा भी बता देगा कि 9,600 में खरीद के अगर 12,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 2400 का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो अलग तरीके से बनेगा। कोई दिक्कत है? प्रॉफिट का परसेंटेज का तरीका अलग होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे चलते हैं। उसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बोलता है व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 5280 बीइंग सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%। बोलता है कि अगर कोई सामान का कीमत लिखा है 5,280 रुपया, ध्यान देना लिस्ट प्राइस कितना लिखा है? 5,280 छपा हुआ सामान में, और दुकानदार बोलता है कि 12.5% डिस्काउंट दे देंगे। कितना परसेंट? तो कितना होगा सामान का कीमत? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। एसपी समझ आओगे ना? एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर कोई सामान का कीमत छपा हुआ है 5,280 रुपये और दुकानदार बोलता है 12.5% छोड़ देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो बताइए। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लिखिए लिस्ट प्राइस कितना है? 5,280 माइनस डिस्काउंट घटा दीजिए। डिस्काउंट है 12.5%, तो 12.5% निकालिए। 5,280 इंटू 12.5/100 इन होगा। इसका 12.5% कितना आएगा? निकालिए तो 660 रुपये आता है। कितना आता है? 660। लेस कर दीजिए 0, 6 2 8, 6 6 12, 4,620 रुपये में बेचेगा। कितने बेचेगा? 4,620 में। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है। अगर इतना परसेंट डिस्काउंट है तो एक और तरीका अलग कर सकते हैं हम। क्या करेंगे? ऊपर में 100 माइनस रेट कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका। लेकिन उतना दिमाग मत लगाइए, ये आसान पड़ेगा। ये सीधा बात समझ आ रहा है कि भैया इतना रुपये का सामान है, इतना डिस्काउंट हो गया, तो माइनस करके बाकी पैसा हम डाल देंगे। 5वें नंबर में क्या है? व्हाट विल बी 40% ऑफ 180? 180 रुपये का 40% कितना होगा? 180 का 40% कितना होगा?
अगर सही से कोई बच्चा क्वेश्चन समझ रहा है तो बोला 180 का मतलब गुना 40%, 40/100 कितना आता है? 72 रुपये ना आएगा जी। अब ये सब क्वेश्चन में क्या दमकम है, बच्चा नहीं बना के आ रहा है तो क्या माना जाएगा कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई पढ़ा नहीं, वैसा नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है, पूछ क्या रहा है, बताओ इसको कोई दिक्कत है? 180 का 40% पूछ रहा है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इफ अमाउंट, बोल रहा है ब्याज क्या होगा अगर मिश्रधन, ब्याज पूछ रहा है अगर मिश्रधन बराबर ए बराबर दिया है 11,500 और पी बराबर दिया है 8,800, तो पूछ रहा है एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आप लोग सब लोग जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ना। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट किसको डिनोट करता है? मिश्रधन को। पढ़ाया गया ना आप लोगों को, सारे बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया गया। अब आपको ए का मतलब नहीं समझ में आ रहा, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, ये नहीं समझ आ रहा है तो आप मैथ्स पढ़े नहीं है। अब बिना मैथ्स पढ़े, ये बीएसटी नहीं है बाबू, और ना हिस्ट्री है और ना पॉलिटिकल साइंस है कि कुछ भी रपेट देंगे। बात समझ के हाथ ही नहीं चलेगा आप नहीं पढ़ें तो। यहाँ तो चलो ठीक है, ये जितना 3 सेट में क्वेश्चन है वो किसी तरह टीचर समझा भी दे आपको, लेकिन आप पढ़े नहीं तो क्या सेट ही का क्वेश्चन आएगा? वो तो टर्म 1 में झेल चुके हो, वहाँ आपका हाथ ही नहीं चलेगा। तो बताओ मिश्रधन 11,500 है और मूलधन कितना है? 8,800, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इसका मतलब है अगर पूछेगा कि साधारण ब्याज क्या है तो बताओ जी, यहाँ परिभाषा साधारण ब्याज का क्या होगा? साधारण ब्याज मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अमाउंट और प्रिंसिपल को घटा देते हैं तभी ना सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल। या बोल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्सेस ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी इज द एक्सेस ऑफ अमाउंट ओवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से अमाउंट जितना ज़्यादा होगा वही क्या करेगा? सिंपल इंटरेस्ट करेगा। तो परिभाषा यहाँ से सीखना है, डेफिनेशन यहाँ से सीखना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है अगर ए और पी दिया रहेगा। अच्छा, ए पी दिया रहेगा तो ए पी नहीं दिया तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग ले बताएं। यहाँ पे यहाँ एस आई का फॉर्मूला अलग है। यहाँ क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पी आर आर टी दिया हुआ है, तो पी आर टी का फॉर्मूला ये होता है एस आई निकालने के लिए। जहाँ पी आर टी ना दे तो वहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, यानी एस आई का फॉर्मूला समय समय पर बदलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि पी आर और टी दिया था, यहाँ पे क्या दिया था? ए और पी, तो दोनों फॉर्मूला अलग अलग है, अपने अपने जगह पे इस्तेमाल होगा। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। यहाँ तक समझ गए सब लोग? देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, बोलता है कि देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 120 एप्पल्स। ध्यान देना, बोल रहा है 120 सेब बेचने से 20 सेब के कीमत के बराबर फ़ायदा होता है। 120 सेब अगर हम बेचते हैं तो 20 सेब के कीमत के बराबर क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना % प्रॉफिट कमा रहे हैं? तो मान के चलते कॉस्ट, सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, कॉस्ट ऑफ एक सेब का कीमत कितना मानेंगे? 1 रुपया। तो बताओ जी, तो सेलिंग प्राइस कितना है? कितना पेन बेच रहे, सेब बेच रहे हैं? 120 ना, इसका मतलब 120। अब प्रॉफिट कितना बोलता है? बोलता है कि अगर 120 सेब बेचने से 20 सेब का जो कीमत होगा उतना फ़ायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होता होगा? 20 सेब के बराबर 20 सेब इंटू 1 कितना होता है? तो बताओ जी, अगर सेलिंग प्राइस 120 है और 20 फ़ायदा हो रहा है तो कॉस्ट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? सेलिंग प्राइस 120 माइनस 20 बराबर 100। और पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट ना पूछ रहा है, प्रॉफिट ना पूछ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट भाई, अच्छा किस पर पूछा है? सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, प्रॉफिट कितना है जी? 20 बटा सेलिंग प्राइस कितना है? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है बाबू लोग, कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लो कहीं लिखा है सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज प्रॉफिट, कुछ नहीं बोलता है तो किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना % प्रॉफिट हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिख देगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में यहाँ 120 ले लेते हैं तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलग हो जाता। अगर 120 होता तो कम हो जाता ना, 16 पॉइंट समथिंग आता है, 16.67 ये आ जाता है अगर सेलिंग प्राइस पर बोलेगा तो। नहीं तो हमेशा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? कोई भी आदमी बोलता नहीं है कि भैया 100 रुपये हम खरीदे हैं और 20% कमाएंगे, तो 20% किसका? 100 रुपये का ना।
जितने में खरीदे हैं उसका 20%। तो कभी भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। कोई दिक्कत है? ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए कैसे इसमें बनेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा तो आप बना दीजिएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द बस फेयर ऑफ बाई 20%, बस का भाड़ा 25% से बढ़ गया। बस का भाड़ा 25% से क्या हुआ है, बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि जो पैसेंजर बस में चढ़ते थे वो 40% घट गए। बस का भाड़ा 25% बढ़ा दिए, जिसके कारण असर क्या हुआ कि पैसेंजर 40% क्या हुए, घट गए। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम। तो इनकम टोटल कितना कम हुआ होगा, बस का भाड़ा बढ़ा तो उधर तो इनकम बढ़ा, लेकिन पैसेंजर कम हो गया। तो बोला है कि इनकम कितना बढ़ा या कितना घटा, कितना घट गया होगा इनकम। जैसे बताओ जी, हम अगर फ़ी बढ़ाएंगे 1,000 फ़ी बढ़ा दिए तो उससे स्टूडेंट कम हो गया, तो मेरी इनकम पर क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अरे भैया 2 स्टूडेंट भागा तो 2 स्टूडेंट का जो फ़ी है वो बाकी स्टूडेंट से जो बढ़ा के ले रहे हैं उससे वसूल नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास 100 बच्चा पढ़ता है, 100 बच्चा के 1,000 भी बढ़ा दिया तो 100 × 1,000 1 लाख बढ़ा ना जी। अब 5 बच्चा भाग गया तो 5 स्टूडेंट अगर 6,000 करके देता 30,000 नुकसान हुआ और 1 लाख का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो यही बात आपको यहाँ पूछ रहा है कि भैया इस काम से अपने को फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो मान के बनाना पड़ेगा। मानते हैं कॉस्ट कितना था, दोनों चीज़ मानते हैं। एक ध्यान देना, बस फेयर, बस का भाड़ा मानते हैं। लेट बस फेयर कितना, बस का भाड़ा है बताइए। बस फेयर 1 रुपया मांगते हैं। कितना मानते हैं, 1 रुपया। और नंबर ऑफ पैसेंजर मान लेते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर 100। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानते हैं कि 100 पैसेंजर था, 1 रुपया भाड़ा था बढ़ने से पहले। अब बताओ जी भाड़ा कितना परसेंट बढ़ गया, 25%। बताओ आफ्टर चेंज होने के बाद भाड़ा कितना होगा। जो 1 रुपया पहले भाड़ा था वो जब 25% मार्केट में बढ़ गया तो कितना होगा बढ़ के। तो कैसे निकालेंगे आफ्टर चेंज, बताओ बस फेयर कैसे निकालेंगे। पहले 1 रुपया था, अब कितना बढ़ गया, किसका 25%, 1 रुपया का 25, 100। इसका कितना जाएगा, 1 रुपया प्लस इस 25 ना होगा, 25/100 करेंगे तो कितना आएगा जी बताओ जल्दी। 1 रुपया और इधर आएगा 25 पैसा आएगा ना। मतलब नया भाड़ा कितना हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा पैसेंजर कितने होंगे आफ्टर चेंज, तो कितना परसेंट पैसेंजर घट गए, 40%। कितने परसेंट पैसेंजर थे, 100 माइनस घट गया ना, किसका 40%, 100 का 40%। तो कितना पैसेंजर घट गया, तो कितना पैसेंजर सफ़र कर रहा है। अब देखते हैं पहले कितना इनकम था और अभी कितना इनकम, अपने समझ में आ जाएगा। पहले कितना इनकम होता था, तो अब देखिए इसका निकालते हैं। यहाँ तक समझ गए सब लोग। तो ओरिजिनल रेवेन्यू, ओरिजिनल पहले कितना इनकम कमाते थे बताइए। पहले कितने पैसेंजर थे, 100, 1 रुपया भाड़ा देता था तो 100 रुपये कमाते थे। अभी कितना कमा रहे हैं, रेवेन्यू बताओ। 60 पैसेंजर अभी सफ़र करता है और 1 रुपया 25 पैसा देता है, कितना था ये, 60 और 15 75 रुपया आता है। कितना रुपया आ रहा है, तो घाटा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। पहले 100 रुपया कमाते थे, अभी कितना कमा रहे, 75। तो 25 रुपये का लॉस है। कितने का लॉस है, तो लॉस कितने का हो रहा है। पहले 100 कमाते थे, अभी 75 कमा रहे सर, ये चेंज होने के चक्कर में 25 का ना। अब पूछ रहा है परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बाई, इसको पहले कॉस्ट बोल सकते हैं ना, × 100। तो बताओ लॉस कितना हुआ है, 25 बटा कॉस्ट 100 रुपये ना था, × 100 कितना परसेंट नुकसान हुआ है। परसेंटेज में पूछ रहा था कि अमाउंट में, परसेंटेज में पूछ रहा था। किसी को कोई दिक्कत है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक कैश प्राइस, अच्छा द कैश प्राइस ऑफ अ कूलर इज़ 5,600। कैश प्राइस किसी कूलर का 5,600
और कस्टमर 2400 तुरंत देता है और बाकी बोलता है 12 महीने तक देंगे 300 करके। ध्यान देना, 5600 का कूलर खरीदते हैं, 2400 रुपया तुरंत देते हैं और बोलते हैं 12 महीने तक भैया तुमको 300 रुपये करके देते जाएंगे। 300 है ना, तो क्या लगता है महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा? पहले देख लेते हैं कितना का कूलर है। देखो तो बताओ कूलर कितने का है? 5600। तुरंत कितना पे किए? तुरंत जो पेमेंट करते हैं उसको डाउन बोलते हैं, डाउन पेमेंट ना बोलते हैं। 2400 दिए हैं तो और कितना देना था? 3200 रुपया देना था। अब हम पेड कितना किए वो देखो, बोलता है कि 300 रुपया करके 12 महीने तक देंगे। तो 12 तिया कितना दिए? तो 400 रुपया। सर क्या चीज़ का दिए बताओ जी? गाड़ी खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, खरीदते हैं ना, गाड़ी खरीदते हैं भैया धीरे धीरे पैसा देंगे, तो ज़्यादा पैसा किस चीज़ का लगता है? ब्याज का। आप पूछ क्या रहे हैं? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या किस रेट से हमसे पैसा लिया? किस दर से हमसे पैसा लिया जी? ब्याज तो इतना ले लिया 400 रुपया। तो बताओ रेट बराबर क्या होता है? याद है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी आर इंटू टी। आर निकालना है तो आर कहाँ से आ गया? ऐसा ही होगा 400। अब पी बताओ इसमें कौन लेंगे? पी इसमें कौन सा लेंगे? 5600, 2400, 3200, 3600 कौन? बिल्कुल सही जवाब है पी। हम लोग 32। अरे ब्याज इस पर ना लगेगा जी। जब 5600 में हम 2400 दे दिए तो उधार इतना ना है, तो जो उधार है उस पर ब्याज लोगे कि पूरे पर ब्याज लोगे? 50 लाख का ट्रक खरीदे जेसीबी मशीन, 30 लाख तुरंत दे दिए, तो ब्याज भैया 20 लाख पर ना लोगे कि पूरे पर ब्याज लोगे? तो यहाँ ब्याज किस पर लगा होगा? इंटू टी बराबर तो एक ही साल ना था। काटिए 2 0 2 0, गलत काट दी, इसको काटना था ना। चलो कोई बात नहीं, 100 से काटो, 8 चौके 32, 12 ठी 96। किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? अब देखो जी, देखो डंडी मार दुकानदार आ गया। बोलता है एक ऐसा दुकानदार है जो सामान लागत पर बेच दे रहा है। सुनोगे थोड़ा अच्छे से, मतलब सब बेच रहा है 25 रुपये में, हम बोले जाओ 20 रुपये में दे देंगे, लागत पर दे देंगे, जितने में खरीदे उतने पर दे देंगे। तो तुम लोग क्या मानते हो उसको? बेवकूफ़ बिजनेसमैन मानोगे या होशियार? लेकिन कर क्या रहा है जानते हो? 1 केजी की जगह 750 ग्राम तोल रहा है, जो मार्केट में होता है। सब्जी मंडी बोला सब्जी सस्ता है, सब जगह सब्जी 10 रुपये, बोलता है हम 8 रुपये दे देंगे जाओ, और थोड़ा डंडी मार दिया। तो तुमसे क्या ले रहा है? इधर नहीं मार रहा है, सामान ही कम दे रहा है तुमको, तो रेट कम दे दिया। बोलता है लागत पर बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम होता है ना, उस जगह पे 750 ग्राम, 3 पाव, 1 पाव तो सीधा खा जाता है। तो बताओ प्रॉफिट किधर से कमा रहा है? क्वांटिटी घटा के या रेट से? रेट बोलता है हम नहीं लेंगे, जो सब बेच रहा है हम उससे कम में बेचेंगे, लेकिन क्वांटिटी घटा दे रहा है, डंडी मार दे रहा है, सीधा 250 ग्राम चबा जा रहा है भैया। अब मेरा 250 ग्राम लेके चला जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसका? तो चलिए प्रॉफिट देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ वही बोल रहा है, एक डीलर जो है वो लागत पर माल बेचता है, लेकिन 750 ग्राम का केजी यूज करता है, तो उसका प्रतिशत बताओ प्रॉफिट कितना % प्रॉफिट कमा रहा होगा? तो देखिए ऐसे केस में जहाँ कम तौलता है ना, कम तौलता है, उसका एक फॉर्मूला भी है, लिख देते हैं हम। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, बोलता है एरर, कितना वो गलत किया, डिवाइडेड बाय ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100। बताओ जी कितना गलती किया है? 250। ट्रू वेट कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, और माइनस गलती कितना है? 250 इंटू 100, मतलब 250 ग्राम कमा रहे 750 ग्राम में, तो कितना आएगा? 25 दिया, लगभग 33% कमा लिया सर। सोच लो, उधर से नहीं इधर से कमाया, उधर से नहीं कमाया, ये डंडी मार के कमा लिया, लेकिन 33% कमा लिया। अगर 30 रुपये का बेचा होगा तो लगभग 100 रुपये का बेचा होगा 33 रुपये, 30 रुपये का बेचा होगा लगभग 9-10 रुपये उड़ा दिया। बात समझ गए? और लगेगा ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, ये लागत पर सामान बेच देता है, लेकिन किधर लागत ले रहा है समझ में आ रहा है ना? वो डंडी मार के प्रॉफिट कमा रहा है। कुछ बिजनेसमैन ये भी सोचता है कि कम तौल के हम कमा लेंगे, हम लागत पर बेच देंगे। देखिए ना, कोई दुकानदार सब्जी बेचने वाला खास करके, उसको बोलो कि वो 13 रुपये में दे रहा है, तुम दे रहे हो 16 रुपये में जी, बोलता है हम भी 13 में देंगे, आओ लो, दे देगा वो?
बोले हम भी 13 में देंगे, 12 में दे देंगे हम तुम। और उसके बाद तौलने में कहाँ मार देगा पता नहीं चलेगा तुमको। एक बार वो तराजू घुमा दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, वो जो पुराना ज़माने वाला है, वो किधर एक तरफ घुमा दिया, उसके बाद देखना तुम्हारा मार देगा, 200-300 ग्राम मार देगा। और तुम वहाँ दुकान सब्जी मंडी से खरीद के और दुकान वाला किलो पर चढ़ा दो, देखना वो 700 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम रहेगा। बात समझ गए? तो मार्जिन दो तरह से लिया जा सकता है, एक रेट से और एक क्वांटिटी से। तो ये कहाँ से ले लिया मार्जिन? क्वांटिटी से, यानी हमारा प्रॉफिट क्वांटिटी से ये कमा लिया। कोई दिक्कत है? चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है, एक आदमी 9900 रुपये में बाइक बेचता है। एक आदमी बाइक बेच के 9900 रुपया लाता है, 9900 रुपया, और 1% कमीशन काट के ब्रोकर उसको देता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक आदमी बाइक बेचता है और 1% कमीशन काट के मालिक को 9900 देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बाइक का सेलिंग प्राइस क्या होगा। फिर से सुनिएगा, एक आदमी गाड़ी बेचता है, 1% दलाली काटता है और फिर मालिक को 9900 रुपये दे देता है। तो बोल रहा है बाइक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, खुद सोचो। तो मान के चलते हैं, चलो मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस कितना रुपया, 100 रुपया। चलो 10 बोला, 10 ही मान लेते हैं। कितना रुपया सेलिंग प्राइस, 10 रुपये, कुछ भी माना जा सकता है। तो 10 रुपये में ब्रोकरेज कितना काटता है, 1 रुपया कैसे बोल दोगे, 1% है ना। तो 10 का 1% कितना आता है, 1 पैसा। अच्छा 1 आ जाएगा ना, कितना आएगा, 1 पैसा। तो कितना बन गया जी, 9 रुपया 99 पैसा। अच्छा 10 का 1%, 1 रुपया पैसा आएगा। तो कितना आता है, 100 मानो जी, ज़्यादा चलेगा, 100 मानो, ज़्यादा मतलब। तो 100 का 1% कितना आता है, पॉइंट में उलझोगे तो फंस जाओगे पूरा। तो कितना बच गया, ये नेट है, नेट इनकम। अब आपके पास यहाँ ध्यान देना, नेट इनकम देन टोटल। इधर ध्यान दीजिए, जब नेट इनकम 99 रुपया है तो टोटल 100 रुपया। और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 9900 रुपया दलाली काट के दे रहा था। दलाली काट के दे रहा है तो मतलब नेट ना है 9900। तो टोटल इनकम व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। तो होता है 9900 इंटू 100, और जिसके सामने का गायब होता है वो नीचे जाता है। तो 99 से काट दो, कितना आता है, 100 बार में कटेगा। 100 इंटू 100 कितना होता है, इसका मतलब इसका कीमत कितना होगा, 10,000 होगा। 1% दलाली काटो तो 9900 बचेगा। उसके आगे क्या है, बोलता है कोई पैसा 2 साल में 25,200 हो जाएगा और 5 साल में 27,000 होगा। कोई पैसा 2 साल में, 2 वर्ष में कितना होता है, 25,200, और 5 वर्ष में कितना होता है, 27,000 होता है। तो क्या क्या पूछ रहा है इसका, फाइंड ए और आर, ए नहीं पी, अमाउंट पूछ रहा है ना। और बता जी पी और आर कैसे निकालेंगे। बोलता है कितना पैसा हम जमा करें कि मेरा पैसा 5 साल में, 2 साल में 25,200 हो जाएगा और 5 साल में 27,000 हो जाएगा। तो ए और आर पूछ रहा है, ए और आर, अमाउंट कितना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। ये अमाउंट वो नहीं, पी नहीं, पी पूछ रहा है, पी। तो ध्यान इधर दो, इधर ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, जो पैसा हमारा बढ़ रहा है 2 साल से 5 साल में ये बढ़ रहा है, ये किस चीज़ का बढ़ता होगा, सब जानते हो, इंटरेस्ट का, जानते हो ना। चलिए तो आप ही लोग जानते हो, सॉल्व करते हैं। तो 5 साल में कितना मेरा पैसा हो गया था, 27,000, और 2 साल में कितना था, इसका मतलब है कि 3 साल में मेरा ब्याज कितना आया, 1800। तो 3 साल में 1800, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1800 बटा 3 हो जाएगा ना। कितना ब्याज हो गया, यहाँ तक समझ गए। चलते हैं आगे। अब एक बात बताइए, 1 साल का ब्याज 600, तो ये कितने साल का मिश्रधन है, ये अमाउंट है ना, मिश्रधन है अमाउंट। तो 2 वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज है इसमें। तो अगर इसमें ब्याज हटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा।
अरे 2 वर्ष में कोई पैसा ब्याज के साथ 25,200 हो जाता है, तो 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा ना। तो कितना आएगा बताओ, 2 वर्ष का ब्याज बताओ कितना आएगा, इंटरेस्ट 2 साल का, तो 2 गुने 600 कितना आता है। तो बताओ P बराबर क्या होगा, A माइनस ऐसा ही होगा ना, A है 25,200 और माइनस ऐसा ही कितना है, तो P बराबर कितना आ जाएगा। तो P निकल गया। अब P निकल गया, ऐसा ही दिया हुआ है, R निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, ऐसा ही इंटू 100/P इंटू R T। ऐसा ही कितना है यहाँ देखो तो 1200 इंटू 100/P बराबर 24,000 इंटू T कितना साल का है, तो 2 0 2 0 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, 10/4 कितना आता है जी, आएगा। अच्छा रेट पूछ रहा था तो 2.5% ना आ जाएगा। बात समझ गए। तो ये भी ध्यान देना है कि कौन पैसा कितने दिन में कितना बन रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। एक बोला है रिटेलर वांट टू मेक 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। एक रिटेलर है जो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है सेलिंग प्राइस पर, और बोला है कि वो सामान को खरीदा 4500 में। ध्यान दो, सामान खरीदा 4500 में और सपना है सेलिंग प्राइस पर कमाएंगे। 13 नंबर देखो जी, सामान खरीदा 4500 में, मोबाइल तुम लोग खरीदा कितने में 4500, और सपना है कि प्रॉफिट कमाएंगे कितना परसेंट, 25% ऑन सेल्स। तो पूछा जा रहा है फाइंड सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। बताओ कैसे निकलेगा, बताइए। बोल रहा है कि आप मोबाइल खरीदे 4500 में और आपका सपना है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, इसका नहीं, इसका नहीं, 4500 का नहीं, किसका, ये क्या दिया है, इस पर नहीं, सेल्स पर। अब वही तो समस्या है, इस पर देता है तो सीधा इसका 25% निकाल के लिख देते। बोलता है हम सेल्स पर 25% कमाएंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको अगर आप लोग अकाउंट्स भी पढ़े होंगे तो आप एक फॉर्मूला बताए होंगे कि जब आपके पास कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स पर बोलेगा, तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट इनटू, अगर प्रॉफिट निकालना है तो रेट बाय 100 माइनस, लगाइए कॉस्ट कितना है 25/100 में 25 जाएगा, कितना होगा 1500 रुपये प्रॉफिट कमाएगा। कितना कमाएगा 1500। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना सेल्स, तो क्या करेंगे जी, कॉस्ट है हमारा 4500, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर ना सेल्स होता है, तो कॉस्ट है 4500 और प्रॉफिट है 1500, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6000। किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, अरे 13 नंबर नहीं, कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, 3 नंबर का। कितना छोटा छोटा बन रहा है। आगे चलते हैं। 14 नंबर में क्या लिखा है। अच्छा तुमको नौकरी के लिए भेजा गया और 2 आदमी के पास तुम गए हो और दोनों आदमी 2 ऑफर मारा है। देखो तुमसे पूछते हैं कौन सा नौकरी पसंद करोगे। इधर देख लो, आप जब जॉब के लिए गए तो 2 मालिक के पास गए, मालिक ए और मालिक बी। एक मालिक क्या बोला आपको कि हम आपको सैलरी देंगे 1000 रुपया पर मंथ, सैलरी देंगे 1000 पर मंथ। ध्यान देना, एक मालिक ऑफर दिया है कि सैलरी मिलेगा 1000 पर मंथ और कमीशन देंगे 5%। कमीशन ऑन सेल्स कितना परसेंट है। और दूसरा मालिक बोलता है नहीं बाबू हम सैलरी वाली नहीं देंगे, सीधा हम 25% कमीशन देंगे। बताओ किसके यहाँ नौकरी करोगे। पहले दुख जाओ, सेल्स है, सेल्स इसका है 12,000 पर मंथ, इसका भी सेल्स है 12,000 पर मंथ। अब बताइए किसके यहाँ नौकरी करेंगे आप। ऐसे कैसे बोल दोगे, पहले जांच तो लो। चलिए जांचे, चेक करते हैं कि हमको कहाँ फ़ायदा होगा, ए में या बी में। ए में क्या बोला है जी, सॉल्व करते हैं।
बोलता है 1 महीना में आपको सैलरी हम देंगे कितना, 1000 ही ले रहे हैं क्योंकि पर मंथ है ना, तो भैया सेल भी तो मेरा महीने का आ रहा है, तो जब 1 महीना का सेल है तो 1 महीना का सैलरी प्लस कमीशन कितना परसेंट, किसका 5%, तो 12,000 का 5% निकाल दो, 600 रुपये। मतलब अगर इसके यहाँ धंधा करेंगे, इसके यहाँ नौकरी करेंगे 1600 कमाएंगे 1 महीना में। ये बोलता है भैया सैलरी तो नहीं देंगे लेकिन कमीशन ज़बरदस्त देंगे। तो चलो ठीक है, तुम कमीशन दोगे भैया, तो 12,000 का सेल है, 25% कमीशन कितना आता है, 3,000। इसके यहाँ 3,000 इनकम, कितना बच्चा बोल रहा था 1600 के यहाँ नौकरी करना है। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। एक तो मैथ बढ़िया से पढ़ के नहीं गया, मालिक अगर ऑफर दे दिया तो तुम लोग यहाँ नौकरी पकड़ के रेडी कि सैलरी दे रहा है ना, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि कमीशन कम है, तो यहाँ आप कमा पाओगे। बात समझ आई? यही बात आपको ध्यान देना है कि किसके यहाँ कितना मिलेगा, ये तब हम बता पाएंगे ना जब देखेंगे कौन बेटर है, बी बेटर है। बी के यहाँ नौकरी करो, ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि सेल के ऊपर दे रहा है, जितना कमाएंगे उतना हमको इनकम मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन इतना छोटा में बनेगा नहीं, इसको बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। 15 में बोलता है, अब देखो एक व्यक्ति अपने इनकम का क्या क्या खर्च कर रहा है वो ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अपने इनकम का जितना भी इनकम होगा 35% अपने बेटे को देता है। ध्यान देना, सन को कितना देता है, ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 35% अपने बेटे को पढ़ने के लिए दे देता है, 25% बेटी को भी दे देता है। कितना परसेंट, 25% ऑफ हिज इनकम। आगे बोलता है कि जो बचता है उसका 50% डोनेट कर देता है। बैलेंस जो बचा, बताओ बैलेंस कितना बचेगा। किसी व्यक्ति का भी 100% ना इनकम होता है, इनकम तो 100 है, अरे परसेंटेज 100 ही ना होता है जी। तो 100 में 35 और 25 60% तो उड़ा दिए बाल बच्चे में, तो बचा कितना, बचा बोलता है जो बचा उसका 50% डोनेट कर देते हैं। इसका 50% कितना डोनेट करता है, 40 × 50/100 कितना, बताओ जी। अब ध्यान देना इधर, लेट इनकम, क्या इनकम माने 100 रुपया कमाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया बता कि टोटल, ये हमारे पास टोटल डिटेल दिया हुआ है। इनकम है 100 रुपये का, 100 रुपये में 35 रुपया दे रहा है अपने बेटे को और 25 रुपया बेटी को, यानी 60 रुपया उसका खर्च हो जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं बैलेंस कितना बचा। तो 100 में अगर 60 खर्च हो रहा है, बैलेंस 40, जो बैलेंस 40 बच रहा है ना उसका भी 50% डोनेट कर दे रहा है, यानी 20 रुपये और डोनेट हो गया। तो बचा कितना है इसके पास। अब पूछ क्या रहा है ये बताओ, पूछ रहा है टोटल इनकम। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जो ये 20% पैसा बचा ना, ये 20% पैसा जो बचा ना, इसका अमाउंट दिया हुआ 40,000। बताओ जी 20% किसी आदमी का 40,000 रुपया है, तो टोटल इनकम कितना होगा। अगर आप लोग सही जानते हो तो बता देते हैं। किसी इनकम का 20% 40,000 है, तो टोटल इनकम कितना होगा, कैसे निकलेगा। 40,000 इंटू इसको पलट देना है, 20% है ना, 20/100 उसको कर दो 100 कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब देखो 2 लाख का 20% 40,000 आता है, हाँ या नहीं, नहीं समझिए। अगर हमारा इनकम 30% बचता है जो कि 10,000 है, 30% 10,000 है, तो मेरा टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, 100/30 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इस आदमी का 20% ना पैसा बच रहा है, अब 20% पैसा बच रहा है, तो उसके बावजूद भी इसके बाद 40,000 बच जा रहा है।
अपने इनकम का उतना उतना खर्च कर दिया, 20% बचा ही है, उसमें भी 40,000 इसके पास है। तो अगर 20% किसी आदमी का 40,000 है, टोटल निकालने के लिए 20/100 को पलट देंगे, लिख देंगे 100/20, तो निकल जाएगा टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। अब बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन है, दम है? 5 नंबर 2 लाइन में बन गया, वो तो समझाने, वो तो क्वेश्चन समझा रहे थे ऊपर, ये क्या था, बनना तो इतना ही था, कोई दिक्कत है? अब इसको बहुत लंबा भी बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट भी बना सकते हैं। आगे पढ़िए। द एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल्स 5% पर एनम 4 ईयर्स के लिए 300 रुपया, ध्यान दो, एंड डिफरेंस इज 60, फाइंड बोथ प्रिंसिपल। मतलब दो मूलधन का जोड़ 300 है और दोनों के अंतर 60 रुपया है, 5% की दर से 4 वर्षों में। दो मूलधन है और दोनों का अगर टोटल लगाएंगे तो 300 और दोनों का अंतर करेंगे तो 60 रुपया है। तो बताओ कैसे निकलेगा ये? 16 नंबर लेट करो। प्रिंसिपल 1 फर्स्ट प्रिंसिपल को x मानते हैं और प्रिंसिपल 2 को क्या मानते हैं, y। तो बोल क्या रहा है, दोनों प्रिंसिपल का योग जो है 300 है और दोनों प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है, 60 का। तो इक्वेशन तो बन गया, वैल्यू निकल जाएगा इससे, इसी से वैल्यू लेके आगे बढ़ना है। बताइए क्या निकलेगा इसका? तो डायरेक्ट कर दो ना, x प्लस, यहीं पे काट दे डायरेक्ट, नहीं यहाँ एक स्टेप लेके चलो, वहाँ प्रिंस इक्वेशन ही लिखे और काट दें, सॉरी, और काट देंगे, ठीक नहीं, x माइनस वाई बराबर 60, ये कट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 420, x बराबर क्या होगा, 420/2, x बराबर कितना होता है, 360 और 60, और सॉरी यहाँ 300 है, सब गड़बड़ कर दिए, 360 ये हो गया, 360 360 भागा देंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू निकल गया। तो बताओ y कैसे निकालेंगे, पुट x बराबर 180 इन इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर 300, तो x बराबर 180 प्लस y बराबर 300, तो y बराबर 300 माइनस 180, तो y बराबर कितना निकल जाएगा? पूछ क्या रहा है, दोनों प्रिंसिपल पूछ रहा है। अच्छा अब आगे ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, 5% रेट है और 4 साल का है, 5% रेट है और 4 साल में पूछ रहा है, 5% रेट और 4 साल में। चलिए निकालते हैं। तो पहले निकाले प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/T/R/T ना। तो SI कितना निकला है पहला का, 180 रुपया, इंटू 100 बाई रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 4, निकालो कितना आता है। पहला प्रिंसिपल 900 और दूसरा बताओ सेकेंड वाले का कितना निकलेगा। तो SI इंटू 100/R/T, तो RT तो सेम है, SI कितना है इसका 120 इंटू 100 अब बटा ये हो गया 5 × 4, कितना आता है ये 24 पचे 6 चौके 24, 600 ना जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? देखो तो बात सही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्या क्या दिया हुआ है देखो, जो जितना भी क्वेश्चन दिया है सब में कोई ना कोई लॉजिक दिया हुआ है, लॉजिक भरा पड़ा है। अगर लॉजिक समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, और थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लंबा जाएगा आपके। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ होलसेलर सोल्ड अ मशीन टू द शॉपकीपर एट 20% प्रॉफिट। एक होलसेलर जो है एक दुकानदार को 20% प्रॉफिट में बेचता है। दुकानदार क्या करता है, कस्टमर को 25% प्रॉफिट कमा के बेचता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होलसेलर 20%, दुकानदार 25%। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड दैट द होलसेलर वाज फाउंड एट 1500, 1500 का अंतर है। तो बोलता है उसका इनिशियल प्राइस कितना होगा। मतलब अगर 100 रुपये का सामान होगा तो एक आदमी प्रॉफिट कमा के बेचा 20%, दूसरा जो कमाया उसमें फिर 25% बेचा, और दोनों के बीच का अंतर क्या है 1500 रुपये का एक से दूसरे सेलर के बीच में। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। पहले टोटल प्रॉफिट हम लोग 100 मान के बनाते तब समझ में आएगा, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। मानिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये,
17 नंबर क्वेश्चन। चलिए लेट, इसका कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है? 100 रुपया। तो पहला सेलर कितना बेच रहा होगा जी? होल सेलर, देखो होल सेलर कितना परसेंट कमाता है? तो कितना बेचा होगा इसको? 100 प्लस 100 का 20% ना। और ये कितने में बेचा है? अच्छा, होलसेलर 120 में बेचा, तो रिटेलर खरीदा भी तो 120 में होगा। कॉस्ट प्राइस किसका? ये तो बेच दिया। रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब रिटेलर क्या करेगा जी? किसका 25%? 100 का कि 120 का? भैया मेरा जितना पड़ा है उसका 25%। तो बताओ 25% 120 का निकालो कितना आता है। अब ये रिटेलर कितना परसेंट कमा रहा है प्रॉफिट? ये कैसे सेल करता होगा? देखो ये करता होगा 120 प्लस 120 का 25%, कितना आता है? चौके 100, 4 से 30 बार में, तो 30 रुपये मतलब 150 रुपये में ये बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 150। अब यहाँ पढ़िए थोड़ा, बीच में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर एंड होलसेलर। होलसेलर और शॉपकीपर के बीच में जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 1500 का। यहाँ देखो कितने का अंतर है डिफरेंस? डिफरेंस कितने का है आप बताओ? ये कितना में बेचा, ये कितने बेचा, तो कितने का अंतर है? ये 30 का अंतर। अब चलिए समानुपात में, व्हेन डिफरेंस, और देन क्या पूछ रहा था जी? इनिशियल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल। इधर देखो, जब अंतर 30 रुपया था दोनों के बीच में, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? जब मेरा अंतर 1500 का है तो ओरिजिनल प्राइस x क्रॉस कर दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये नीचे ना जाएगा, तो 1500 इंटू 100 अब बटा 30, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15, तो कितना प्राइस होगा? किसी को कोई दिक्कत है? अब बनाइए आराम से। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप अपने हिसाब से बनाइएगा उसको। वैसे 3 ही ना आंसर करना था, 3 कोई भी आंसर कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको।